गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मौअल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी विषय में हम कक्षा 4 में पाठ 2 बढ़ते कदम इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, पार्ट 2 में हमने पेज नंबर 8 पर अभ्यास 7 तक समझूती प्राप्त की थी। अब आगे आज अभ्यास 8 और 9 देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास 8 में देखिए, जो बोलचाल की हमारी भाषा है हिंदी में, उसमें हम वाक्यों के द्वारा समझूती प्राप्त कर रहे हैं। इसमें आज हम अभ्यास 8 में मेरा यानी मारो बराबर, तुम्हारा यानी तमारू, उसका यानी तेन बराबर, इन शब्दों के द्वारा हम वाक्यों की समझूती प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं अभ्यास 8 बराबर है। विद्यार्थी मित्रों देखिए, मेरा, तुम्हारा और उसका, ये शब्द है और इन शब्दों के द्वारा हम वाक्य किस प्रकार बना सकते हैं और हम किस तरह इन शब्दों को हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए, यह किताब है बराबर, तो यह का मतलब हम देख चुके हैं। गुजराती में क्या होगा? यह यानी आ बराबर। किताब यानी हम क्या कहते हैं? चौपड़ी बराबर। यह किताब है, आ चौपड़ी छे है એટલે छे। इसके बाद यह मेरी किताब है बराबर है। तो देखिए, यहाँ चित्र में लड़का बता रहा है हमें, उसके हाथ में क्या है? किताब है बराबर। तो यह मेरी किताब है, मेरी का मतलब मारी, आ मारी चौपड़ी छे बराबर। आगे देखेंगे, वह कलम है बराबर। तो वह का मतलब ते, यहाँ कलम यानी पेन, ते पेन छे। देखिए बराबर है ना। वह यानी हम कोई दूर की वस्तु बता रहे हैं। देखिए, यहाँ चित्र में बताया गया है, वह अनिल की कलम है बराबर। अनिल लड़के का नाम है। ते अनिलनी पेन छे। आगे, कलम उसकी जेब में है बराबर। वह तो उसकी चीज़ है बराबर है। तो पेन तेना खिस्सामां छे, जेब में यानी खिस्सामां। चित्र में देखिए बताया गया है बराबर है। आगे देखेंगे, यह थैला है। थैला એટલે આપણે ગુજરાતીમાં જેને થેલો કહીએ બરાબર। અને બાળકો સ્કૂલે લઈને જાય છે દફતર, તે પણ કહી શકાય। આ થેલો છે। आगे, यह
नवीन का थैला है। किसका है? नवीन का। नवीन लड़के का नाम है। आ नवीननो थैलो छे। आगे, यह उसका थैला है। बराबर है। आ तेनो, उसका એટલે તેનો, आ तेनो थैलो छे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आगे देखते हैं। देखिए, वह कॉपी है। वह ते, कॉपी यानी नोटबुक, हम जिसे नोटबुक कहते हैं ना, वह। तो ते नोटबुक छे। वह आशा की कॉपी है। बराबर है। अब वह किसकी नोटबुक है? तो आशा की। तो वह आशा की कॉपी है, यानी ते आशानी नोटबुक छे। आगे, यह कंपास है। बराबर है। यह आ कंपास, हम जिसमें हमारी रबर पेंसिल रखते हैं, बराबर है, कंपास। तो आ कंपास छे। देखिए यहाँ चित्र में। आगे, यह तुम्हारा कंपास है। बराबर। तो यह तुम्हारा कंपास है। तुम्हारा એટલે તમારો। आ તમારો कंपास छे। बराबर। आ તમારું कंपास छे। समझ पड़ी विद्यार्थी मित्रों? आगे देखते हैं। अभ्यास 9 में देखिए, यहाँ एक चित्र है और यहाँ हमें जो शब्द दिए गए हैं उनके द्वारा हमें चित्र देखकर प्रश्न उत्तर यह लिखने हैं। बराबर है। पहले तो हम चित्र देखकर समझ लेते हैं। और विद्यार्थी मित्रों देखिए, यहाँ जो शब्द हैं उन शब्दों का हम बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं। क्या, क्या એટલે ગુજરાતીમાં શું, कहाँ तो ક્યાં, कब ક્યારે, कौन कौन, कितने કેટલા। बराबर। इसका हम प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ चित्र है। अब चित्र में हमें चित्रों के द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ सूचना दी गई है, शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, छात्र उत्तर देंगे। बराबर। सबसे पहले तो हम चित्र में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यह, यहाँ देखिए, यह क्या है? तो हमको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यह गाय है। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। अब हम देखेंगे कि गाय के पास कौन है। गाय के पास कौन है? गाय के पास लड़की है। क्या कर रही है? वह क्या कर रही है? लड़की क्या कर रही है? तो वह गाय के गले पर, देखिए उसके हाथ, गाय के गले पर हाथ पसारती है। बराबर है। और उसके बाद लड़की गाय के पास खड़ी है। बराबर। तो यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गाय से बातें कर रही है। अब क्या बातें कर रही होगी? शायद ऐसी बात कर रही होगी कि अभी तू चरने जा, बाद में मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। बराबर है। और दूसरी बात
कि गाय कहाँ है, तो देखिए गाय कहाँ है, तो गाय पेड़ के नीचे है। बराबर विद्यार्थी मित्रों, समझ में आ गई बात। आगे भी देखते हैं चित्र में क्या है। देखिए देखिए आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, यह बंदर है, ये भी बंदर है। बराबर है, बराबर है ना। बंदर कहाँ है, तो बंदर पेड़ के ऊपर है। बराबर। बंदर क्या कर रहे हैं, तो बंदर उछल कूद कर रहे हैं। देखिए, और जैसे बंदर उछल कूद कर रहे हैं, आपस में दिखाई दे रहे हैं, तो बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि कुछ बात कर रहे हैं। तो बंदर आपस में बात कर रहे होंगे कि हमको फल कहाँ खाने को मिलेंगे। ठीक है ना। बंदर इधर उधर पेड़ पर बैठकर फल खाते हैं। बराबर। तो शायद वह ऐसी बात कर रहे होंगे कि हमको फल कहाँ खाने को मिलेंगे। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। देखिए दूसरा आगे क्या आगे चित्रों में देखिए, यहाँ आपको यह क्या दिखाई दे रहा है, यह मोर है। बराबर विद्यार्थी मित्रों। अब मोर पंख फैलाए हुए हैं, तो सामान्य रूप से हम ऐसा सोचते हैं, जब मोर पंख फैलाते हैं तो और नाचते हैं, नृत्य करते हैं। बराबर है। तो मोर कब नाचते हैं, देखिए यहाँ भी हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, बादल। बराबर है। तो हमको ऐसा लगता है कि आकाश में बादल को देखकर मोर नाचते हैं। मोर कब नाचता है, आकाश में बादल को देखकर। बराबर विद्यार्थी मित्रों। देखिए इस प्रकार से हमें हमारे पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं उनके उत्तर लिखना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। देखिए मैंने आपको चित्र के द्वारा पहले समझा दिया, और जैसे यह क्या है, तो हम कहेंगे यह गाय है। बराबर। इस प्रकार पहले प्रश्न और फिर उत्तर लिखना है, आपको उसका जवाब लिखना है। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं और प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। देख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमने यह उदाहरण हम देख रहे हैं। यहाँ पूछा गया है यह क्या है, तो यह गाय है। हमने चित्र में देख लिया। बराबर। अब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ प्रश्न है बंदर कहाँ है, तो हमने चित्र में देखा बंदर पेड़ के ऊपर है। बराबर। दूसरा प्रश्न है गाय कहाँ है, तो उसका जवाब क्या है, गाय पेड़ के नीचे है। आगे मोर कब नाचता है, तो हम लिखेंगे मोर आकाश में बादल देखकर नाचता है। आगे बंदर क्या कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे बंदर उछल कूद कर रहे हैं। आगे देखते हैं पेड़ पर कितने बंदर हैं, तो पेड़ पर 2 बंदर हैं। बराबर है। चित्र में हमने देख लिया। आगे देखेंगे प्रश्न 6, बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, तो बंदर आपस में बातें कर रहे होंगे हमको फल कहाँ खाने को मिलेंगे। आगे 7वां प्रश्न है लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी। हमने देखा कि गाय के पास एक लड़की खड़ी है। बराबर। लड़की गाय से कह रही होगी अभी तू चरने जा, बाद में मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी। ठीक है। आगे गाय के पास कौन है, वह क्या कर रही है। चित्र में हमने देख लिया गाय के पास एक लड़की है
वह गाय के गले पर हाथ पसारती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पाठ नंबर 2 बढ़ते कदम, इस पाठ की समझूती हमने प्राप्त की और हमारा यह पाठ भी पूर्ण हो रहा है। विद्यार्थी मित्रों, आपको प्रश्नों के उत्तर नोटबुक में अच्छे अक्षरों से लिखने हैं, बराबर है। सुंदर अक्षरों से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, थैंक यू।